सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसि में। तत्वमसि, मैं और आप एक ही है। बोलने वाले सुनने वाला एक ही है। ये बात हजारों बार सुन चुके, बट इसकी प्रति कितना विजडम उतरा हुआ है दोस्तों। इसकी प्रति सिर्फ इंफॉर्मेशन है या अनुभव कितना है दोस्तों। 24 घंटे में कितनी पल, कितनी मिनट, कितने घंटों इस स्थिति में हम रह पा रहे। उन सभी स्थितियों के लिए रास्ता खोलने वाली ये तत्वमसि है। चिंता ना करते हुए तत्वमसि के साथ जुड़े रहिएगा। पिछले एपिसोड में हम सब एक वादा किया है, हम सब अपने नियर एंड डियर वंस को जोड़ेंगे। यदि ऐसा अभी नया नया कोई देखना शुरू किया हो, आप सभी को स्वागत सुस्वागत। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दो कैटेगरी में अपने आप को विभाजित ना करते हुए माय डियर गॉड्स, मानव जाति को हायर फ्रीक्वेंसी में उठाने की प्रयास में, आयोजन में जुड़ी हुई है ये पीएमसी हिंदी। इस बात को जानते हुए, इस बात पे भरोसा करते हुए अपने आप को भी लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी में ना छोड़ते हुए, अपने आप को लोअर फ्रीक्वेंसी की इस एनर्जी में खोने ना देते हुए, बचा के रखते हुए औरों को बचाना है तो इस संगा के साथ जुड़े रहिएगा। यस माय डियर गॉड्स, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को याद करते हुए आप सब अपनी फ्रीक्वेंसी को तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ दीजिएगा। यद भावम तद्भवति, भाव रखिए। क्या भाव रखेंगे आप? तत्वमसि जिस फ्रीक्वेंसी में हो रही है, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर दिया। मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में बैठकर, हृदय निवासी बनकर, तत्वमसि के द्वारा मिलने वाला ध्यान और ज्ञान को पूर्ण रूप से लेने के अनुसार मेरा अस्तित्व की हर कण की दरवाजा को खोल रही हूं। मेरा अस्तित्व में स्थित सारे शरीरों को, नाड़ी मंडल को, चक्रास को उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार परिवर्तन होने दे रहा हूं। माय डियर गॉड्स, आज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चिंता ना करो, लेकिन संगा के साथ अपने आप को बना के रखना कितना इंपॉर्टेंट है। 4D रेसेस, कई सारे एपिसोड्स में हम बात करते आ रहे। 4D रेसेस के असर अभी भी इस मानव जाति में, मानव जाति की भावों में, विश्वास व्यवस्थाओं में कैसा बसी हुई है, उसके असर से हर एक मानव के अंदर प्रज्वलित होने वाली वो ज्योति क्यों नहीं जाग पा रही है? ना जागने के कारण हजारों सालों से
दूसरी जाति का उत्पत्ति करके उसके द्वारा इन इंसानों के ऊपर प्रैक्टिकल्स करवाया गया, उसकी असर उसकी जानना क्या जरूरी नहीं है? जो हमारे साथ हुआ है क्या वो जानना हमारा जरूरी नहीं है? जानने की जरूरत भी है, उससे कैसा उबरना है ये भी जानने की जरूरत है। यस माय डियर वंस, इस वे में जगाने के लिए ही PSSM आई, PMC हिंदी आई, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के साथ पिरामिड मास्टर्स की सेना आए। हमारे भाषा सिर्फ हम समझ पा रहे, दूसरों के लिए ये हास्यजनक हो सकता है, दूसरों के लिए ये कुछ और बातें हो सकता है। माय डियर वंस, हर एक लाइट वर्कर, हर एक पिरामिड मास्टर जाग जाएंगे, उनको भी जगा सकते, उनको भी मदद कर सकते। यस माय डियर वंस, अब हम उनके बारे में बात करेंगे जो रह गया है। कौन रह गए हैं? पिछले एपिसोड में, उससे पहले भी 1920 की ओर इशारा करते हुए द ईयर ऑफ अर्ली 2000 लीनियर ईयर्स के बारे में बात करते हुए हम एक 90% की बात करते आ रहे। जब जब आपने ये सुना है 90%, ये बचा हुआ 10% कहाँ है, ये प्रश्न नहीं उठा? तो पूछिए ना आप, कहाँ है वो 10%? यस माय डियर वंस, 90% 3D ह्यूमनॉइड्स को क्लियर कर पाए हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, कॉस्मिक गवर्नमेंट, ये 10% ह्यूमनॉइड्स रह गया है, धरती पर है। यस माय डियर वंस, सिर्फ वो ही नहीं, जो रेप्टिलियंस की एनर्जी जो ह्यूमन बॉडी में है, इंसान की बॉडी में रेप्टिलियंस की एनर्जी आई हुई थी, उनमें से भी 10% लोग रह गया है। यस माय डियर वंस, डरने की कोई बात नहीं। चेक योर इमोशनल बॉडी। हर समय पर जब जब आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तब तो मैं आप लोगों को अपनी बॉडीज को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को चेक करने के लिए बार बार नॉक करती रहती हूँ। जब मैं आपके सामने नहीं भी होती हूँ, 24 घंटे में अपने आप को यही करते रहना है। कभी भी किसी भी बात के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान किसी से डरते नहीं है। यदि आप डर रहे हो, अपनी भगवत सत्ता को भरोसा नहीं कर रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो। यस माय डियर वंस, 3D ह्यूमनॉइड्स के साथ साथ रेप्टिलियन बीइंग्स, रेप्टिलियन की एनर्जी ह्यूमन बॉडी में 10% रह गया था। सो अब ये नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जो बच गए थे 10%, क्योंकि जिस ह्यूमन बॉडी में रेप्टिलियन एनर्जी घुस गई थी, वो ह्यूमन फॉर्म कंटिन्यूअसली हायर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करने के वजह से, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े रहने की वजह से, फिर वो अपनी हायर फ्रीक्वेंसी में एवॉल्व कर रही है। कौन एवॉल्व कर रहे? ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फॉर्म। ये जब हायर फ्रीक्वेंसी में एवॉल्व हो रहे है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ जो मैच नहीं कर रहे, रेप्टिलियन की एनर्जी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होते जा रही है। इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है, यदि पहले से जुड़े हुए होंगे तो आप
तो ये बात इजीली आप समझ पाते हैं, राइट? यस माय डियर वंस। तो अब यहाँ पर 2 पॉइंट बोला गया है। वो नंबर जो 10% धरती पर रह गया है, वो नंबर दिन बर दिन कम होते जा रही है। उसका कारण क्या बात किया हम? ये जो ह्यूमन फॉर्म है कंटिन्यूअसली शिफ्ट हो रही है। कहाँ शिफ्ट हो रही है? उन्नत लेवल पर, हायर फ्रीक्वेंसीज में शिफ्ट हो रही है, नंबर 1। एंड ह्यूमन कलेक्टिव कंटिन्यूअसली एवॉल्व हो रही है हायर फ्रीक्वेंसी में, यानी इंडिविजुअल लेवल पर भी ये फॉर्म शिफ्ट हो रही है, कलेक्टिव लेवल पर भी शिफ्ट हो रही है। सो कलेक्टिव लेवल पर जैसा जैसा शिफ्ट हो रहा है, तो इस समाज में वो जो रह गया 10%, वो भी अपने आप डिसॉल्व होते जा रही है। माय डियर वंस, कुछ बात समझ में आ रहा है या ऊपर से ऊपर जा रहा है? ये कहानी की तरह सुन रहे हो या कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? आप थोड़ा जाग के देख तो लो बाहर क्या हो रहा है। जो खुद को नुकसान करते हुए अपने साथ साथ 10-12 लोगों को ले जाने का थॉट रखता है, अपना इच्छा रखता है, क्या उसके अंदर नहीं है वो परमात्मा की ज्वाला है? कैसा दब गई है? लोअर फ्रीक्वेंसी माइंड कंट्रोल से दब गई है दोस्तों। उनको भी मदद की जरूरत है। कैसे करेंगे? हम सब ध्यान करने से। माय डियर वंस, यहां पर इंडिविजुअली हर एक इंसान की फॉर्म शिफ्ट होने से बोल रहे हम। कैसा? इंडिविजुअली हर एक को ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य, 3 सूत्र ऑलरेडी पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोल चुके। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिवली ह्यूमन कलेक्टिव कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है। कैसा हो रही है? ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स के द्वारा, ग्रुप मेडिटेशंस के द्वारा, हर जगह हम सब मिलने से, सज्जन सांगत्य करने से, ध्यान करने से। पिरामिड मास्टर्स यूं ही हर स्टेट में हर महीने घूम रहे ना हम इस रिट्रीट के नाम से, कभी उस स्टेट में कभी इस स्टेट में, अलग अलग जगहों पर क्यों जा रहे? जो तैयार है उनको लेके क्यों जा रहे? ये सारे रिट्रीट्स के द्वारा ग्रुप जाके एक जगह पर मेडिटेशंस करने से ह्यूमन कलेक्टिव इवॉल्व हो रही है। एक जगह पर 100 लोग बैठ के मिलके ध्यान करने से उन 100 लोगों का फायदा तो होगा ही होगा। 100 के साथ साथ उनके आसपास की हजारों लाखों लोगों की चेतना शिफ्ट हो रही है। माय डियर गॉड्स, हो सकते हैं आज की डेट पे उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा हो, बट उनकी चेतना में बदलाव हो रही है। आज नहीं तो कल उनको ये बात समझ में आ जाएगा। उसी को ह्यूमन कलेक्टिव बोल रहे हैं हम। यस माय डियर वंस, ऐसा एवॉल्व होने से हायर फ्रीक्वेंसीज बढ़ रहा है। एक एक इंसान में भी पूरा कलेक्टिव, यानी सोसाइटी इज कलेक्टिव, देश कलेक्टिव, पूरा धरती पर सारे देश कलेक्टिव। आप एक बार बाहर देख लीजिए क्या हो रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है हम सबकी ग्रुप मेडिटेशंस। यस माय डियर वंस,
बार बार हम क्यों यज्ञ बोलते हैं इसको? हमारा ध्यान, हमारे हर एक सांस यज्ञ क्यों है? बात समझ लीजिए। रेप्टिलियन एनर्जीज इस ह्यूमन बॉडी में फिर नहीं रह पाएंगे। हमें उस लेवल की एनर्जी बढ़ाना है, खुद का बढ़ाना है, कलेक्टिव का बढ़ाना है। कलेक्टिव इज नथिंग बट सोसाइटी। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी का ऊर्जा बढ़ाना है। वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। सिर्फ नौकरी करना, सैलरी लाना, बच्चों को खिलाया पिलाया, बस उन तक सीमित मत करो। आपके अंदर परमात्मा विराजमान है। चारों ओर को नुकसान हो रहे, स्वार्थ पूरित में बैठने वाला वो भगवान परमात्मा कैसा हो सकता है? यदि पितामह भी यही सोचा होगा, जीसस, मोहम्मद, कृष्णा जी, राम जी, माँ अनसुईया, माँ सीता, माँ लक्ष्मण, ये सोचा होगा तो ये मानव जाति, इस धरती और ग्रहों का क्या हाल होता होगा दोस्तों। माय डियर वंस, परम गुरु मंडल, द एनलाइटेंड ग्रेट मास्टर्स जिस प्रेम से पकड़ के रखे, वो प्रेम ही परमात्मा तत्व, वो प्रेम तत्व, वो परमात्मा तत्व हम सबके अंदर भी विराजमान। परम गुरुओं की स्थिति में हम भी रह सकते, स्वार्थ छोड़कर निस्वार्थ भाव में आकर। यस माय डियर वंस, अब 3D ह्यूमनॉइड्स वो ह्यूमंस को कंट्रोल और नहीं कर सकते तब जब हम सोसाइटी का ऊर्जा बढ़ा सकते। कैसा बढ़ाएंगे? ध्यान करने से। यानी हम सब ध्यान करने से कितनी लोगों को बचा सकते, मानव जाति को उनके असर से बचा सकते हैं। बचाने से सोसाइटी बचेगा। आज एक बंदा उनकी असर में है, वो हजारों को दुख पीड़ा दे रहा है। यस माय डियर वंस, बात समझ लीजिएगा। अब इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है हमारे चारों ओर, तब का असर अभी भी चल रहा है। जो थोड़ा बहुत बची हुई है उसको भी साफ करने की जरूरत, वो सफाई होगी। ध्यान ध्यान ध्यान। हर जगह पिरामिड्स लाने से वो पिरामिड शक्ति क्या है दोस्तों? कॉस्मिक शक्ति बोलते हैं हम, कॉस्मिक एनर्जी। बोलिए, कॉस्मिक एनर्जी क्या है? ये कॉस्मिक एनर्जी यानी विश्व शक्ति। कौन है ये शक्ति? जिस आदि पराशक्ति को आप मंदिरों में, मूर्तियों में पूजा करते हैं, वो ही वो विश्व शक्ति, वो कॉस्मिक एनर्जी, आदि पराशक्ति। यस माय डियर वंस, ध्यान करने से पिरामिड्स के द्वारा वो शक्ति जितना स्थापित होगी, नकारात्मक शक्ति उतना जल्दी सफाई होगी। हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ध्यान करना, ग्रुप मेडिटेशंस करवाना, पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट करवाना। जो पिरामिड बनाने के लिए यदि जगह दे रहे, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यदि उनके पास मनी एनर्जी नहीं है, हर एक उसमें कंट्रीब्यूट करिए। एक व्यक्ति को लाखों रुपए एक साथ निकालना मुश्किल है, बट हर एक व्यक्ति हजार रुपए निकालेंगे, एक पिरामिड आराम से बन सकता। पिरामिड मेडिटेशन चैनल को चलाने के लिए भी हम सबको जुड़े रहना है। हर जगह पर, उत्तर भारत के हर कोने में पिरामिड्स लाने की जरूरत, साथ साथ और कंट्रीज में पिरामिड्स लाने की जरूरत। ये सब करने से वो जो 10% यहाँ जो रह गए हैं, उनकी असर सभी के ऊपर पड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट जो पिछले एपिसोड में हमने बात की है, फ्री विल यानी इच्छा शक्ति से
अनकॉन्शियसली एथरिक बॉडी के द्वारा वो कनेक्शन बना रहे जिनको 5वीं तल की ग्रिड से बाहर भेज दिया 4D रेसेस। कनेक्शन अनकॉन्शियसली बना रहे, इसलिए बन रहा है वो लोअर फ्रीक्वेंसी में है इंसान। जब हम सब मिलकर ध्यान करने से सोसाइटी का ऊर्जा बढ़ेगा तो उन सभी की लोअर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी में आएगा, तो उनके द्वारा वो कनेक्शन जो बना हुआ है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो भी होश में आएगा। आज नहीं तो कल वो भी ध्यानी और शाकाहारी बन जाएगा। तब तक हमें धैर्य रखकर हमारे धर्म हमें निभाते हुए सुबह से शाम तक यदि मुंह खोला है तो ध्यान और शाकाहार के बारे में बात करते हुए हर जगह पर, हर स्टेट में, हर कोने में जहाँ जहाँ आप बैठे वहां हमारा पर्पस है समझते हुए ये करने से ये दोनों का काम नाकामयाब हो जाएगा। राइट? जो 10% बचा हुआ है इनका, जो जाने के बाद जो 90% बाहर जाने के बाद इंसान अनकॉन्शियसली जाके उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों काम नाकामयाब हो जाएगा। फिर पूरा धरती पर सारे इंसान को हम 5D में आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। माय डियर गॉड्स, हम 3D, 4D, 5D के बारे में बात कर रहे हैं और युगांत के बारे में हर जगह पर चारों ओर यही सुनने के लिए मिल रहे हैं। युगांत में ये होने जा रहे हैं, वो होने जा रहे हैं। माय डियर वंस, उसके पीछे एग्जैक्टली क्या हो रहा है जानते हुए धैर्य रखकर कृष्ण जी की जो मैसेज है अर्जुन के लिए, हे पार्थ अपनी धर्म निभाओ, समुंदर की एक बूंद की भांति अपने कर्तव्य निभाओ। हर एक बूंद अपने अपने कर्तव्य निभाते जाएंगे, क्या समुंदर की कर्तव्य पूरा नहीं होगा? अपने कर्तव्य छोड़ के वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा बातें करने से, सोचने से, निराशा में उतरने से कोई फायदा नहीं। मुझे क्या करना चाहिए वो कर। तो माय डियर वंस, समय आ गया है। कौन हूं मैं क्या कर रही हूं, ये PSSM की ओर अट्रैक्शन मेरा कैसा है, PMC हिंदी की ओर मेरा खिंचावा कैसा है, ये पिरामिड मास्टर्स की संगा के साथ जुड़कर मेरा अपनापन कैसा है, यही तो मूल है। यस माय डियर वंस, युग परिवर्तन के समय पर हम सबका रोल महत्व है। ध्यान करना, ध्यान प्रचार करना, हर एक इंसान को ध्यान के साथ जोड़ना। हर समस्या की परिष्कार वहीं से होगा, भीतर से ही, बाहर से। बिना ध्यान की आप किसी को भी कुछ भी नहीं समझा सकते हैं। समझाने से कोई फायदा नहीं है। बिना ध्यान के किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आएगा। यस माय डियर वंस, जब तक अपनी एनर्जी नहीं बढ़ाएंगे तब तक किसी को कुछ भी बात समझ में नहीं आएगा। यस, अब यहां पर इस 9 मूवमेंट में ही हम इस बात को समझ सकते। 4D बीइंग्स अब वो 5D ग्रिड में नहीं आ सकते। अब वो पहले जो हरकतें किया गया था, हाइब्रिडाइजेशन, एबडक्शन, अब ये सारे प्रोग्राम्स बंद, ये सारे हरकतें बंद अर्थ प्लैनेट पर, वो नहीं आ सकते। तो अब हमारे पास जो काम है वो जो बचा हुआ 10% के ऊपर क्लियर क्लैरिटी है। यस माय डियर वंस, अब इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर जो भी ह्यूमन है उन सभी के अंदर इम्प्लांट्स डाला गया था।
उसी को हाइब्रिडाइजेशन रेप्टिलियन एनर्जीज बोला जा रहा है। तो अब वो जो इम्प्लांट्स है वो जैसा जैसा इनकी कनेक्शन 4D बीइंग्स के साथ दूर होता जाएगा, धीरे धीरे इनके असर कम होता जाएगा, नेचुरली वो डिसॉल्व होते जाएंगे। कब? 4D बीइंग्स के साथ इनकी कनेक्शन डिस्कनेक्ट जब होगा। डिस्कनेक्ट कैसा करना है उन सभी को ध्यान सिखा के, घूम फिर के बात वही आ रही है। ध्यान करना, ध्यान सिखाना क्यों इम्पोर्टेंट है, कितनी सारी बातें पीछे छुपा हुआ है। आज नहीं तो कब खुलेगा ये राज? हम सब बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेंगे? बात करने का हिम्मत कौन करेंगे माय डियर वंस? हर चीज का एक शुरुआत होती है, कोई ना कोई उसकी शुरुआत करेंगे। पिरामिड मास्टर्स ही क्यों नहीं करेंगे? यस माय डियर वंस। अब ये जो इम्प्लांट्स है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी, हमारा पीनियल ग्लैंड में भी, हमारा ग्लैंड्स में भी, हमारा चक्रास में भी, हर जगह पर इम्प्लांट्स को डाला गया था। अब वो इम्प्लांट्स डिसॉल्व होते जा रहे हैं। जैसा जैसा हम ध्यान की साधना बढ़ा रहे, संगा के साथ जितना ज्यादा समय जुड़े रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स, बाहर रिट्रीट्स में बड़े ग्रुप्स के साथ जुड़े रहते हैं, वो डिसॉल्व होते जा रहे। जैसा जैसा वो डिसॉल्व होते जा रहे, फिर हमारा असली एड्रेस के साथ हमारी जागृति हो रही है। तब आप अकेले में बैठ के रोने का मन करना, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं कहीं और की हूँ, कहीं जाना है, मुझे कोई बुला रहे, ये सारी जागृति हो रही है ना, उसी को हम न्यू एनर्जी सिम्टम्स भी बोल रहे। एक किताब दूसरे किताबों का साथ कैसा जुड़ी हुई है। उधर सनशाइन बिफोर द डॉन, इधर न्यू एनर्जी, इधर एसेंशन, ये सारे किताब एक दूसरे के साथ जुड़कर मानव जाति को जगा रहे हैं माय डियर वंस। बात समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर ये इम्प्लांट्स जो छोड़ के गया है इंसान के अंदर, उस इम्प्लांट्स की वजह से क्या कर रहा है, वो नींद में 4D बीइंग्स जो 5वीं तल की ग्रिड की बाहर जो गए, उनके साथ इच्छा शक्ति से, एथरिक बॉडी से फटाक कनेक्शन बना रहे, राइट। ये इम्प्लांट्स डिसॉल्व हो रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ने से। यस माय डियर गॉड्स, इस अर्थ प्लैनेट पर 15-20 साल से अब कोई इंटरेक्शन उनका नहीं है। जो इंटरैक्ट कर रहे थे बेहोशी में, उनकी परसेंटेज भी दिन भर दिन कम होते जा रहे, क्योंकि हम एनर्जी बढ़ा रहे, क्योंकि हम सब एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो शाबाशी करो ना भाई अपने आप को, है ना। हम सब मिलकर हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, सोसाइटी की ऊर्जा बढ़ा रहे, धरती की ऊर्जा बढ़ा रहे। इसलिए पिछले 15-20 साल से ह्यूमनॉइड्स की, रेप्टिलियन बीइंग्स की एनर्जीज की, उनकी इम्प्लांट्स की असर कम हो गया है एकदम। यस माय डियर वंस। अब इन सभी बातों को समझने के बाद आपको क्या सीखने के लिए मिला? कब मैं बेहोशी में किसके साथ कनेक्शन बना रहा हूं? एक नींद में, है ना, और अनकॉन्शियसली बेहोशी में। तो सोने से पहले ध्यान करना कितना इंपॉर्टेंट है। ध्यान के साथ साथ एक संकल्प करना। क्या संकल्प? मेरा निद्रा के समय पर सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म तलों में जब जाऊंगा, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की परम गुरु मंडल के द्वारा
जो महासंकल्प अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत, इसके अनुसार ही मैं सूक्ष्म लोकों में जाकर सूक्ष्म लोकों से वो ज्ञान लेकर आऊंगा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के आध्वर्य में, उनके अंडर में ही सूक्ष्म लोक की यात्रा करके आऊंगा। ये बोल दीजिए माय डियर वंस। ये बोल के थोड़ी देर ध्यान करके सो जाइए। सुबह उठने के बाद थोड़ी देर ध्यान करके फिर याद करके एनलाइटेंड मास्टर्स को, उनके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करके उठ जाइए। इतना इम्पोर्टेंट है। तब आपकी भीतर का इम्प्लांट्स वो एनर्जी पिघलता जाएगा। सो माय डियर वंस, अब दूसरी बात आपको समझने की जरूरत, सुबह से शाम तक होश में रहने के लिए बोल रहे। कब कब आप क्या सोच रहे हो? आप खाना खाते रहते हो, कपड़ा धोते रहते हो, कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपके अंदर रील घूम रहा है। उस रील के अंदर जितना कुंदा, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इरिटेशन, ये सब कौन सी फ्रीक्वेंसी है? लोअर फ्रीक्वेंसी। पहले इसको पहचानने की जरूरत। किसकी प्रति है वो महत्व नहीं है, आपके अंदर क्या हो रहा है ये महत्व है। वो किसी की प्रति भी हो रहा है, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सब कुछ कहाँ हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपके अंदर हो रहा है। इट मीन्स आपके अंदर वो लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज बसे हुए हैं। इनको बदलने वाला कौन? आप। कैसा? इच्छा शक्ति, फ्री विल। फ्री विल को यूज करना है हर एक को। अपनी इच्छा शक्ति से मैं क्या सोच रहा हूं, इस तरह की नेगेटिव थॉट्स मेरा साम्राज्य में चल रहा है। इट मीन्स मेरे अंदर लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज है। इसको बदलना है मुझे इमीडिएटली बदलना है दोस्तों। फिर आप आई एम लव, आई लव यू, आई एम लव, आई लव यू, आई एम लव, आई लव यू। या अपने पूर्ण आत्मा का व्हाइट लाइट लेकर जो कुछ भी उस समय थॉट्स आ रहे, गुस्सा, कुंदक, जो कुछ भी हो रहे, जिसकी प्रति आप होश में आ गए, उसको वो व्हाइट लाइट भेज दीजिए। या वायलेट लाइट, परम गुरुओं के आध्यात्मिक शक्ति का वायलेट लाइट आह्वान करके भेज के उसको साफ करिए। अपनी इच्छा शक्ति से आपके अंदर की नकारात्मकता को जबकि तब साफ करते रहिए। यू कैन डू। आपको बहुत तरीका सिखाया गया है कई सालों से, उसको अप्लाई करना है। फिर एथरिक बॉडी के साथ कनेक्शन बनाना है। जैसा आपकी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई आपकी परिवार वाला बाहर गए, बाइक लेके गए, गाड़ी लेके गए, उनके एक्सीडेंट का, उनका मृत्यु का कोई डर लग रहा है आपको, बच्चों को लेके, पार्टनर को लेके, माँ बाप को लेके आपको डर लग रहा है, इमीडिएटली उस डर की फ्रीक्वेंसी को बदल दीजिए। अपनी एथरिक बॉडी को, प्राणमय शरीर को अपनी इच्छा अनुसार कनेक्शन बना दीजिए। यदि आपके पास जब जब समय है तब महान गुरुओं के साथ जोड़ दीजिए, शंबाला के साथ जोड़ दीजिए, उनसे ज्ञान की मांग रखिए, ज्ञान दे दीजिए। ये जो मेरा डर है, मुझे जो सता रही है बार बार, ये जो नकारात्मक सोच विचारों के पीछे मैं गल रहा हूं, इसको मैं
सकारात्मकता में बदलने के लिए तैयार हों, उसकी संबंधित एनर्जी को मैं उस लोक से आह्वान कर रहा हूं जहां पर वो है, वहां मेरे अतिरिक्त बॉडी कनेक्ट हो जाए। कहाँ है आपको पता नहीं, कोई बात नहीं। जिन गुरु को आप मानते हो, पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, सदानंद बाबा जी, सभी तैयार बैठे आपको हेल्प करने के लिए। भरोसा रखिए, अनुभव से बोल रही हूं माय डियर गॉड्स। अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी प्राणमय शरीर के द्वारा आप पूरा दिन होश पूर्वक अपनी कनेक्शन कहां बनाना है उसका निर्णय लेते हुए आपकी इच्छा अनुसार रहिएगा माय डियर गॉड्स। माय डियर वंस, होश पूर्वक एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने की जरूरत यहां पर। बेहोशी में आप एक इच्छा जो रखते हैं, वो इच्छा को आपकी पूर्ण आत्मा पूरा करती है। आपकी इच्छा कैसा है, क्या है, वो तुलन नहीं करती। पूर्णात्मा बैठी है एकता, प्रेम और करुणा में। पूर्णात्मा यानी हायर सेल्फ। पूर्णात्मा लोअर सेल्फ का सुनती है। ये जैसा इच्छा है उसको पूरा करने की दरवाजा खोलती है, वो हायर सेल्फ का काम है। इसलिए आपको होश पूर्वक इच्छा रखने की जरूरत है माय डियर गॉड्स। यस, अब आपको ये भी पता चल गया है एथरिक बॉडी के द्वारा कॉन्शियसली कैसा कनेक्शंस बनाना है। नींद में, बेहोशी में जो कनेक्शंस बन रहे उसको कैसा करना है, सोने से पहले क्या करना है, आपने ये भी सीख लिया। इन सबको अब अपना जीवन में उतारना है। यस माय डियर वंस, और कब कब आपकी चॉइस के अनुसार आपकी जीवन नहीं चल रहे, आपकी चॉइस कुछ और हो, कुछ और रहा है, उस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तब भी बातों को समझने के लिए बहुत सारे चीजें मिलेंगे। यस माय डियर गॉड्स, अब ये चॉइस लेते हुए फ्री विल के साथ अपनी चॉइस के अनुसार अब हम 4D बीइंग्स के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। कॉन्शियसली, अब अनकॉन्शियसली ये चॉइस हम और नहीं लेंगे। हायर सेल्फ को अच्छा डिजायर बता देंगे हम। वो डिजायर पत्री सर के साथ कनेक्ट करके रखने का, वो डिजायर अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत के संकल्प के साथ जोड़ के रखने का, वो डिजायर हर एक सांस लोक कल्याण की मात्र ही चलना चाहिए। इस तरह के हर समय पर मैं हर दिन करती हूँ माय डियर वंस, संकल्प करती हूँ, सरेंडर करती हूँ। यस, आपको चाहिए तो मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ ये बात। जब जब याद आता है दिन में, कभी भी किसी भी समय पर, मैं एक ही बात बोलती हूँ, हे पितामह, मैं तो यहाँ हूँ। 3D, 4D, 5D एक साथ खिचड़ी पक रहे वहां। इन सभी की असर मेरे ऊपर आ सकते हैं, बट मेरा इच्छा इन गुरुओं के पाद पद्मों के पास प्रज्वलित ज्योति बन के रहने का। ये जो दीप्ति है आप सबके द्वारा चलने वाली एक दिया बन के रहना है, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ इस दीप्ति के रूप में ये जो छोटा सा आई बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए। ये दीप्ति को गायब कर दो। इस दीप्ति के रूप में जलने वाली ये जो चेतना को आप अपने दिया बनाकर
इस लोक कल्याण में ये छोटी सी दिया यदि काम आ सकती है तो मैं इस दिया को आपके चरणों के पास सौंप रही, सरेंडर कर रही हूं। मैं अनाड़ी हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, क्या फर्क पड़ेगा, मेरा पितामह तो सब जानते हैं। उन पितामह के चरणों के पास इस दिया को छोड़ रही हूं। यस माय डियर वंस, बुद्धा जी क्या बोले, अपो दीपो भवा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी क्या बोले, अपो दीपो भवा। जब वो अपो दीपो भवा बोले, आप कैसे अपने आप को सरेंडर कर रहे हो? दोस्तों, यही तो बात समझने की जरूरत। अपो दीपो भवा, मैं अपनी दिया को जलाने के बाद ही तो ये अकल खुला है, उससे पहले नहीं समझ में आया। कोई जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी असर आ रहा था, अब नहीं। एक ही बात राम बाण की तरह, मेरा एक ही लक्ष्य, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की संकल्प के अलावा मुझे इस पूरा ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं चाहिए। इस जीवन की हर एक सांस अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत के लिए ही चलना चाहिए। ये मुक्ति, ये मार्ग, ये सब कुछ, इन सभी से मुझे कुछ लेना देना नहीं। इसी में मैं सरेंडर हूं। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला, आपका काम कहाँ है आप नहीं जानते, वो कायनात जानती है। आपको जहां ले जाना है वो कायनात ले जाएगी। उसी बात को पालन करते हुए जहां जहां वो कायनात लेके जा रही है, वहां जाते हुए जो जो आने के लिए तैयार है उन सभी को साथ ले जाते हुए एक कायनात जिस डिवाइन प्लान के साथ हम सबको कैसा जोड़ रही है, हम सबके द्वारा ये कायनात अपना काम कर रही है, इसके अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। इस छोटा सा व्यक्तित्व की कोई आई, कोई मैं है ही नहीं। जब ये माय की माया गायब हो जाएगी, हमारा कण कण में कायनात उतर जाएगी। ये ही हमारा अनंत तत्व, ये ही हमारा सर्वात्मा की स्थिति, ये ही हमारा परमात्मा की अनुभूति। शांति, शांति, शांति। सुखासन में बैठिए। आंख बंद करके शरीर को रिलैक्स छोड़ के ऑलरेडी हम सबके सामूहिक बुद्धा जी की चेतना की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ी हुई है। वहीं पर पितामह मौजूद है, वहीं पर जीसस, मोहम्मद, सभी गुरु एक साथ मौजूद है। हम सबके ये कलेक्टिव, ये सामूहिक की फ्रीक्वेंसी महान गुरुओं की फ्रीक्वेंसी में बैठी हुई है। यदि सांसों का पता चल रहा हो,
उनके साथ जुड़े रहिए। उससे भी ऊपर उबर चुके एथरिक बॉडी हायर डायमेंशंस में कनेक्शन का प्रति आपकी बोध है, आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। कनेक्शन कहाँ बनी हुई है देख लीजिए। सहजता में छोड़ दीजिए। भौतिक शरीर की चारों ओर ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा कोश के कनेक्शंस के प्रति आपको कुछ फील हो रहा है, भरोसा करिए। जहां कनेक्शन नहीं चाहते वहीं बनने का भी डर किसी किसी में दिख रहा है। आप भगवान हो, एक पल के लिए भी मत भूलिए। अपनी इच्छा शक्ति से उस डर की जगह पर साहस को जागृत कर सकते हो, ये भी मत भूलिए। जगाकर जहां आपको चाहिए वहां पर एथरिक बॉडी का कनेक्शन बना सकते हो। हर एक गुरु इंतजार कर रहे हैं। एक काम करते हैं, आदि शंकराचार्य महागुरु के साथ जुड़ जाते हैं। हम सब एक साथ छलांग मारते हैं उधर। तो देरी ना करते हुए अपनी संकल्प शक्ति को यूज करते हुए महागुरु आदि शंकराचार्य जी के साथ मैं जुड़ना चाहती हूं। मैं अपनी चेतना को आदि शंकराचार्य जी की चेतना के साथ कनेक्ट कर रही हूं। मेरा एथरिक बॉडी यानी प्राणमय कोश इस कनेक्शन को बना रही है। जो बोल रहे हैं शांति से सुन लीजिए। जो सुन रहे हैं कण कण में महसूस कर लीजिए। कैसा आपकी चेतना यानी सामूहिक में जुड़े हुए हर एक की चेतना महागुरु आदि शंकराचार्य जी की चेतना के साथ कनेक्ट हो चुकी है। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनका भरोसा भी नहीं बन पा रहा। समझ में आए या नहीं आए भरोसा करिए, कनेक्शन बना रहेगा। आपकी भरोसा ही आपकी चाबी। हे महागुरु, हमारे द्वारा इस सामूहिक में जुड़े हुए हम सबके द्वारा इस समाज तक उस ज्ञान की प्रवाह भेज दीजिए, जिस ज्ञान को पाकर ये मानव जाति उन्नत तल में एवॉल्व हो सके। मानव जाति अपने आप को जान सके, अपनी भगवत सत्ता को जागृत कर सके। ऐसे ज्ञान की प्रकाश को
हम सबके द्वारा इस धरती पर हम सब उतारना चाहते हैं। हे महागुरु, हमारा इच्छा को पूरा करिए। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा संकल्प है। जिन जिन का ये संकल्प है वो इसको बोल सकते हैं। दीप्ति का कहने से नहीं, अंदर से, आपकी इच्छा से, कण कण से। होश में हो। आपकी होश कहाँ है? महागुरु आदि शंकराचार्य जी के साथ हम सब कनेक्ट हो चुके हैं। आपकी होश कहाँ है? माय डियर गॉड्स, हम सब के द्वारा प्रकाश को बहने के लिए बोल दिया। प्रकाश बहना है, फिर इस अस्तित्व को उतने लेवल तक शुद्ध होने की जरूरत। ये अस्तित्व शुद्ध होने के लिए कई सारे चीजों को छोड़ने की जरूरत। क्या संकल्प के साथ साथ वो सब छोड़ने के लिए तैयार हो? संकल्प के साथ साथ उस लेवल तक अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए तैयार हो? हाँ या ना? शुद्ध होने के लिए, छोड़ने के लिए आपके अंदर तरह तरह की बदलाव आएगा। क्या उन सभी के लिए आप तैयार हो? हाँ या ना? बदलाव भौतिक शरीर में भी हो सकता है, भावमय कोश में भी हो सकता है, विश्वास व्यवस्था मानसिक कोश में भी हो सकता है, आध्यात्मिक कोश में भी हो सकता है। निर्भय निर्डर होकर बदलाव के लिए तैयार हो। उस लेवल का भरोसा है महागुरु आदि शंकराचार्य जी के ऊपर, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के ऊपर, अवतार बाबा जी, सदानंद बाबा जी, परम गुरुओं के ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा है।
कब तक रहेगा ये भरोसा? कितनी देर तक, कितने घंटे तक, कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक? यदि तैयार है, किसी भी बात के लिए डरो मत। भौतिक शरीर में भी बदलाव आएगा, भावों में भी बदलाव आएगा। ना अटैचमेंट, ना डिटैचमेंट। उसके ऊपर परिवार वाले चारों ओर उंगली उठाने से भी, दोष दिखाने की प्रयास करने से भी डरो मत। स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर आगे बढ़ने में जो बदलाव की जरूरत, उससे डरने से बदलाव नहीं होगा। जब तक स्वार्थ से निस्वार्थ में नहीं उतरोगे, आपकी भीतर की परमात्मा तत्व नहीं जागेगा। सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है, सेल्फ चेकिंग। चेक कर लो। कम से कम हमें तो पता चले हम कहाँ हैं। डर में बदलाव कितना आया, भरोसा कितना बढ़ रहा है। पुराने विश्वास व्यवस्था पिघलते समय पर अपने आप को साक्षी भाव में बना के रखना है। तब बदलाव आसानी से होगा। आध्यात्मिकता को लेके भी बहुत सारे फियर्स है लोगों में, हो सकता है आप में भी।
महागुरु आदि शंकराचार्य जी के साथ। हर एक अनुभव को स्वीकार करिए। यदि बॉडी वाइब्रेट कर रही है, करने दीजिए, उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं। हर लेवल का साक्षी है आप। फिजिकल बॉडी में जो भी हो रहा है, एथरिक बॉडी में जो भी हो रहा है, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, गर्माहट, ठंडा, कुछ भी हो रहा है, होने दो। आपकी अंडरस्टैंडिंग की बियॉन्ड बहुत कुछ हो रहा है। एक एनालिसिस के साथ फॉर्मेलिटीज के लिए उसको रोकने की प्रयास ना करें। यदि बॉडी एक एंगल में फिक्स हो गई हो या वाइब्रेट कर रही हो, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ी हुई है। साक्षी बनकर देख लीजिए, कौन क्या सोचेंगे, कौन क्या बोलेंगे, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है, होने दीजिए। अंदर बाहर हर जगह। हम सबके अस्तित्व की ऊर्जा भरा हुआ घड़ा की तरह दिख रहा है। भौतिक शरीर के अंग अलग अलग एंगल्स में
टेढ़ी मेढ़ी हो गया, चिंता मत कर।
भौतिक शरीर अकड़ने की महसूस हो रहा, होने दो, किसी भी बात की चिंता ना करो। सूक्ष्म शरीर अपने काम में, उस वक्त भौतिक शरीर किसी भी एंगल में रह सकती है। क्या नहीं हो रहा है, उसकी प्रति एनालाइज करने की कोई जरूरत। इसी स्थिति में अपने आप को छोड़ दे।
जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। एनालाइज ना करें। इस स्थिति में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको आराम करना है आराम कर सकते हैं। तत्वमसी के बाद बाहर ना आने की कोशिश करिए। जल्दी रिजल्ट पता चलेगा। फिर भी आपको आना ही है। आखिरी 5 मिनट। भौतिक शरीर पूरा अकड़ा हुआ है, टाइट फील हो रहा है। होने दो। उन्नत तल की ऊर्जा आपके सारे शरीरों में, पूरे अस्तित्व में भर रही है। भरा हुआ घड़े की तरह फील हो रहा है। इस स्थिति में जब हम अपने आप को देख रहे हैं, सूर्य की बातें देख रहे हैं, इसके प्रकाश किलोमीटर तक, दूर दूर तक जा रहे हैं। ये प्रकाश जहां जहां तक पहुंच रही है, उन सभी में बदलाव आ रही है। आखिरी 3 मिनट जिनको बाहर आना है, इतना सुनहरा मौका है। आप सब बने रहो। मुझे तो सेशन क्लोज करना है, इसलिए मुझे आना पड़ेगा। आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप लोग बने रहो। मुझे खुद को इच्छा नहीं हो रहा है इस स्थिति से आने का। मैं बाहर आने के बाद भी
ये जो प्रोसेस हो रही है ये पूरा होने के लिए संकल्प करके बाहर आ रही है। अपनी चेतना में आदि शंकराचार्य जी की दिव्य चेतना की खुशबू, वो फ्रैग्रेंस आ रही है। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, जागृति पता चल रहा है। पूर्ण रूप से उसको मैं स्वीकार कर रही हूँ। महान गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को धन्यवाद। बाबा जी को धन्यवाद। कण कण में विश्व शक्ति की प्रवाह, सूर्य शक्ति की प्रवाह, महागुरु आदि शंकराचार्य जी की चेतना की प्रवाह महसूस हो रहा है। अहो भाग्य इस पल का, अहो भाग्य ये चेतना, अहो भाग्य इस स्थिति का। खुद का दर्शन करने में अनंत परमानंद तत्व की अनुभूति हो रही है। खुद का दर्शन करते हो, महान दिव्य प्रकाश के दर्शन। खुद तो मिट गया, प्रकाश रह गया। खुद मिट गया है, प्रकाश रह गया है। प्रकाश रह गया है। पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। जिनको बाहर आना ही है, उनको बाहर लाने के लिए मुझे भी आना होगा। जिन जिनको आना है, अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। कोशिश ये करिए इस स्थिति से अभी बाहर मत आओ। तलवों से लेके सिर तक जब भौतिक शरीर की अनुभूति हो रही है, तब धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखकर 5 4 3 2 1 0
जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तब ये बोलकर जो कुछ भी मेरे अंदर हो रहा है पूरा हो जाओ। आंख खोलने के बावजूद भी ये पूरा हो जाओ बोलकर जब आपको इच्छा कंफर्टेबल फील होती है तब आंखें खोलने, तब तक नहीं, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं। गॉड, शांति शांति शांति। PMC